बढ़ते हैं मॉल कॉन्सेप्ट में आगे और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। मॉल कॉन्सेप्ट पर अपन बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में अपन ने स्टोइचियोमेट्री को खत्म करा है। उस पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी की सारी वैरायटी अपन ने कवर्ड कर ली है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखे, फिर इस वीडियो पर आए, फिर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट पर बात करी। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्या लोचा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसे अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है कुछ इस तरह से कि A+2B gives C+2D। ये हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। मान लो भाई कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अगर बात करूं तो यहां पर क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका क्या है, 2 है। मतलब एक मोल A का जब B के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो C का 1 मोल और D का 2 मोल फॉर्म होने वाला है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। सपोज आपको जो गिवन मोल्स हो, वो कुछ इस तरह से हो कि A के आपको 5 मोल गिवन हो और B के आपको 12 मोल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि C कितना फॉर्म होगा या D कितना फॉर्म होगा, तब आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप तब यूज करते हो जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रेजेंट हो और आपको यह डिसाइड करना पड़े कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होने वाला है, तब आप लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसे यूज करोगे। अब यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं A के रेस्पेक्ट में COD को डिफाइन करूं कि COD कितना बनेगा A के रेस्पेक्ट में, या B के रेस्पेक्ट में ये बताऊं कि COD कितना बनेगा, तब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखना क्या हो रहा है कि A के 1 मोल के लिए B के 2 मोल रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास A के 5 मोल हैं तो B के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 10 मोल। एक तो अपन कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। दूसरा अपन किस तरह से सोच सकते हैं कि B के 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है तो इसके 12 मोल के लिए इसके 6 मोल रिक्वायर्ड होने चाहिए थे। मतलब 6 मोल तो यहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फंडा नहीं चलेगा। पहला वाला फंडा चलेगा कि A के 1 मोल के लिए इसके 2 मोल रिक्वायर्ड हैं, तो अगर हमारे पास A के 5 मोल हैं तो B के हमें 10 मोल रिक्वायर्ड होंगे। यहां पर 12 हैं, हमें 10 की जरूरत है। मतलब ये जो B है वो क्या बचेगा हमारे पास, रिएक्शन में बचा रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। लेकिन जो A है वो तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा ना, और कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आफ्टर रिएक्शन अगर बात करें तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है, आफ्टर रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाला है। इसके 5 में से 5 मोल जाने वाले हैं तो इसके 0 मोल यहां पर बचने वाले हैं, और इसके 12 में से सिर्फ 10 मोल जाने वाले हैं तो इसके 2 मोल बचने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो ये आपका क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये एक्सेस में बचा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। अब यहां पर मुझे जब ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि C कितना बनेगा या D कितना बनेगा, वो मैं लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर डिसाइड करूंगा। अब यहां पर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट A है तो उसके बेसिस पर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा COD कितना बनेगा। अगर A कि 1 मोल से C का 1 मोल बन रहा था तो A के 5 मोल से C के कितने मोल बनेंगे भाई, 5 मोल। और A से D के 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो 5 मोल से कितने फॉर्म होंगे, इसके 10 मोल फॉर्म होंगे। तो प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा ये आपके लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और आपको यह डिसाइड करना पड़े कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करोगे। अब ऐसा सोच सकते हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होगा कि इतने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला है। अब एक ट्रिक सीखो बाबा जी की ट्रिक क्या है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए। यहां देखो ट्रिक फाइंड करने के लिए क्या है, आप क्या करो, गिवन मोल्स
गिवन मोल्स को डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जिसकी भी ये मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस रिएक्टेंट की भी ये मिनिमम वैल्यू आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे इस रिएक्शन में ये पता लगाना है ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मैं इस ट्रिक की मदद से फाइंड कर सकता हूं। किस तरह से, थोड़ा सा देखो, यहां पर अगर मुझे ए के लिए फाइंड करना पड़े तो ए के लिए क्या होगा, गिवन मोल्स कितने हैं 5, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही। बी के लिए अगर फाइंड करूंगा तो क्या हो रही है, गिवन मोल्स कितने हैं 12, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं 2, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है इससे। अगर 5 और 6 में से बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो इस ट्रिक की मदद से आप बहुत जल्दी पहचान सकते हो कि कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है और कौन आपका एक्सेस रिएजेंट होने वाला है। मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बात को कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में और आपको यह पता लगाना है कि मेरा कितना प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर डिसाइड करोगे। स्टोइचियोमेट्री में ज्यादातर में क्या होता था, एक एक्सेस में होता था या फिर सिर्फ आपके पास एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होता था, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट की कोई बात नहीं आती थी। लेकिन जब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आया तब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हुए, ठीक है, तब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ए के रेस्पेक्ट में डिसाइड करूं या बी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करूं कि सी और डी मेरा कितना फॉर्म होगा। तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, और लिमिटिंग रिएजेंट आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से निकाल सकते हो, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसकी भी ये मिनिमम वैल्यू वो आपका LR हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो आपका क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन में बचा रहेगा भाई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब लिमिटिंग रिएजेंट पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रेम होता है। द रिएक्शन 2 कार्बन प्लस O2 gives 2 CO is carried out by taking 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ O2। फाइंड आउट, पहला विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, दूसरा how much it is left, और थर्ड how many moles of CO are formed। ठीक है, एक रिएक्शन हमारे पास है 2 कार्बन प्लस O2 gives 2 CO। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में रहेगा और कितना वो बचा रहेगा, और जो CO फॉर्म्ड हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा होगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन है हमारे पास जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, 2 कार्बन O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये 2 CO आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, देखना कि यहां पर 2 है, इसका 1 है और इसका क्या है 2 है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मुझे यह पता चल रहा है जब कार्बन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो CO के 2 मोल फॉर्म्ड होंगे। अब अगर गिवन मोल्स की बात करें कि गिवन मोल्स क्या होंगे, यहां पर गिवन मोल्स की अगर बात करें तो यहां पर जो हमारे पास कार्बन है वो कितना है 24 ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट करना पड़ेगा तब मोल्स निकलेगा, 24 डिवाइड बाय 12, दैट इज ये 2 मोल्स हमें गिवन है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 96 ग्राम, 96 डिवाइड बाय 32, दैट इज यहां पर इसके कितने मोल निकलने वाले हैं, इसके 3 मोल निकलने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिकली कार्बन के 2 मोल प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 3 मोल प्रेजेंट हैं, और हमें यह डिसाइड करना है कि कौन हमारा एक्सेस रिएजेंट है और कितना ये बचा रहेगा और कितना CO फॉर्म्ड होगा, ये सब की बात अपन को करनी है। अब यहां पे सबसे पहले ये पता लगाते हैं इन दोनों में से, कार्बन और ऑक्सीजन में से आपका LR कौन है, और LR को फाइंड करना तो बहुत आसान। देखो यार, गिवन मोल्स कितने हैं 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या 2, इसके लिए वैल्यू 1 आ रही है। गिवन मोल्स कितने हैं 3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, इसके लिए वैल्यू 3 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये छोटी वैल्यू वाला हमारा क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होने वाला है।
ठीक है, मतलब CO कितना फॉर्म्ड होगा ये मैं किसके बेसिस पर निकालने वाला हूं, कार्बन के बेसिस पे निकालने वाला हूं, क्योंकि कार्बन आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म्ड होने वाला है। अब यहां पर देखो अब रिएक्शन से क्या समझ सकते हैं अपन। देखो कार्बन के 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, हमारे पास गिवन मोल्स कितने, 2 मोल, तो इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, और जो इसके 3 मोल है हमारे पास टोटल, अगर इसका 1 मोल ही रिक्वायर्ड है तो कितना बचा रहेगा, 2 मोल बचा रहेगा ना। ये अगर आफ्टर रिएक्शन बात करूंगा मैं, आफ्टर रिएक्शन बात करूं तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, इसके 2 मोल में से इसके 2 मोल चले जाएंगे, ये तो कुछ नहीं बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो इसमें 3 में से एक मोल चला जाएगा, इसके 2 मोल बचे रहेंगे। और ये जो आपका CO है वो कितना फॉर्म्ड होने वाला है, आप LR से डिसाइड करोगे। इसके 2 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म्ड होने वाला है, गिवन मोल्स कितने थे, 2, तो इसके 2 मोल फॉर्म्ड होने वाले हैं। लेकिन अपन वेट के टर्म में अगर निकालें कि आपका एक्सेस रिएजेंट कौन है, पहले क्वेश्चन का जवाब सुनना, पहले क्वेश्चन का जवाब सुनना कि आपका एक्सेस रिएजेंट कौन है, कि O2 आपका एक्सेस रिएजेंट है। कितना बचा रहेगा, ये पहला कि आपका एक्सेस रिएजेंट कौन है, O2। दूसरा सवाल कि कितना बचा रहेगा, 2 मोल, 2 मोल का मतलब कितना, 2 × 32 दैट इज 64 ग्राम ये बचा रहेगा। और तीसरा कि CO कितना फॉर्म होगा, 2 मोल, CO कितना फॉर्म होगा, 2 मोल। ये सब अपन निकाल सकते हैं, बस अपन ने लिमिटिंग रीजेंट फाइंड किया और जैसे लिमिटिंग रीजेंट पता चला ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। बस अपन को कुछ नहीं करना है, बस इनको अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड करना, और जैसे लिमिटिंग रीजेंट आया तो कई सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2. When 1 mole of NH3 and 1 mole of O2 are mixed, then how many moles of NO will be formed? आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या गिवन है आपके पास, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2। ठीक है, आपसे ये कहा गया है कि आपके पास NH3 का 1 मोल है और O2 का 1 मोल है, तो आपका NO के कितने मोल फॉर्म्ड होंगे ये आपको बताना है। तो अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होने वाला है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4:5:4:6। यही है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या पता चल रहा है कि जब NH3 के 4 मोल ऑक्सीजन के 5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो NO के 4 मोल और वाटर के 6 मोल फॉर्म्ड होने वाले। अगर गिवन मोल्स की बात करें ना कि गिवन मोल्स कितने हैं, गिवन मोल्स हैं आपके पास NH3 का 1 मोल और O2 का भी कितना है, 1 मोल गिवन है। ठीक है, थोड़ा बहुत चमका, कुछ क्या चमकना चाहिए था, चमकना ये चाहिए था कि 1 से ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और आपसे ये पूछा है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होने वाला है। अगर 1 से ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और आपसे ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होने वाला है, तो आपको चमकना चाहिए था कि यहां पर तो LR लगने वाला है। ठीक है, LR लगने वाला है, क्या लगने वाला है, LR, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट लगने वाला है। अब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना तो बहुत आसान है, बाबा जी ने बता दिया है और बाबा जी ने बता दिया है तो दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, LR को फाइंड करना सीखते हैं। LR क्या होने वाला है, गिवन मोल्स कितने हैं 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 4, गिवन मोल्स कितने हैं 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 5। अब 1/4 और 1/5 में से मिनिमम वैल्यू किसकी होगी भाई, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा, नासा के वैज्ञानिक सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू किसकी आने वाली है, 1/5 की मिनिमम वैल्यू है। अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो ये आपका क्या होने वाला है, LR, ये आपका क्या होने वाला है, एक्सेस रिएजेंट, ER। अब ऑक्सीजन के बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे कि आपका NO कितना फॉर्म होने वाला है, किस तरह से कि इसके 5 मोल से इसका 4 मोल बनने वाला है। तो आपके पास गिवन मोल्स कितना है, 1 मोल की 1 मोल से कितना बनेगा, अगर इसके 5 मोल से इसका कितना बन रहा है, 4 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा,
बेसिक मेथड 4/5 दैट इज 0.8। 0.8 मोल किसका बनने वाला है? आपका NO का फॉर्म्ड होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको LR फाइंड करना और LR जैसे ही आएगा वैसे ही आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, बस आपको चमकना चाहिए कि यार LR कौन है, और LR जैसे ही आया वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, when 3.01 into 10 की पावर 23 molecules of nitrogen are reacted with 6 gram of hydrogen, then calculate the volume of NH3 gas formed at STP। आपके पास N2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.01 इंटू 10 की पावर 23 और हाइड्रोजन गैस है आपके पास 6 ग्राम। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है जो आपका NH3 फॉर्म होने वाला है वो कितना लीटर फॉर्म होगा, कितना वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इसे निकालना बड़ा आसान है। आपको रिएक्शन तो पता होगी, सही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब क्लास 10th 9th में अपन ने पढ़ा था कि हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या है? हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है हमारे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। ये जानते हो ना, ये जानते हैं भाई। ठीक है, अब यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हमारे पास इसका 1, इसका 3 और इसका 2। अब यहां पर अगर गिवन मोल्स की बात करें कि गिवन मोल्स कितने होंगे, गिवन मोल्स की अगर बात करें तो यहां पर हमें नाइट्रोजन के मोल्स नहीं गिवन है, हमें यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा ही सही कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na 3.01 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, 3.01 से 6.02 1/2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या आने वाला है? इसका 1/2 मोल है और हाइड्रोजन 6 ग्राम है, तो 6/2 दैट इज 3 मोल इसका है। तो आपके पास हाफ मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल क्या है? आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि NH3 कितना फॉर्म हुआ होगा। अब यहां पर अगर LR की बात करें तो LR फाइंड करना बहुत आसान है कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/2 और यहां पर 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1। यहां पर 1/2 छोटी वैल्यू है तो ये आपका LR हो जाएगा और ये जो है बचा हुआ है वो आपका एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो अब ये NH3 कितना फॉर्म्ड होगा ये आपके N2 के बेसिस पर डिसाइड करोगे। अगर यहां पर इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म्ड हो रहा है तो इसके हाफ मोल से कितना फॉर्म्ड होगा? अगर इसके 1 मोल से NH3 कितना फॉर्म्ड हो रहा है भाई? 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो हाफ मोल से कितना फॉर्म होगा? हाफ मोल से इसका कितना फॉर्म होगा? 2 डिवाइड इंटू 1/2 दैट इज 1 मोल फॉर्म होगा। और 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 10 STP वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो जो आपका NH3 फॉर्म होने वाला है वो कितना फॉर्म होने वाला है? आपका 22.4 लीटर आपका NH3 फॉर्म होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपने LR के बेसिस पर यह डिसाइड कर लिया कि आपका NH3 कितना फॉर्म होगा। NH3 कितना फॉर्म होने वाला है? 1 मोल, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 10 STP वो कितना निकल के आता है? आपका 22.4। देखो LR वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वहां पर आपको घुमाएगा किसमें कि आपको यहां पर मोल्स ना देते हुए पार्टिकल दे देगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP STP दे देगा, या आपको वेट दे देगा। मेनली आपको मोल्स निकालना है, मोल से LR फाइंड करना है और LR के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होने वाला है या जो आपका एक्सेस वाला रिएजेंट है वो कितना बच जाएगा। ये सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको गिवन मोल्स फाइंड करना है और LR फाइंड करना है। ठीक है, मोल्स में पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। LR को निकालना है तो मोल्स पता होना चाहिए और मोल जैसे ही पता चलेंगे LR आ जाएगा और LR से अपनी कई सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। ठीक है,
फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे यार, कई वैरायटी के डिस्कस करेंगे, भांति भांति के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जितनी वैरायटी अपन कवर कर लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसे सॉल्व करना, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर वैरायटी नहीं देखी बेटा तो क्वेश्चन पेपर में वैरायटी देखने को मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर वैरायटी देख लो। यहाँ पर जितनी वैरायटी देख लोगे उतना आपके लिए आसान होने वाला है पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन से नहीं घबराना है, जितनी क्वेश्चन हो सके भाई उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाबा जी जितना प्रैक्टिस करा सकते हैं वो आपको करा रहे हैं, बाकी आपको खुद अपने लेवल पर प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत स्पेशल क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। When 10 liter of SO2 and 10 liter of O2 gas are reacted to form SO3 gas, if only 60% of the expected product are formed, then find out the composition of gaseous mixture at the end of reaction. All the condition are measured are similar condition of temperature and pressure। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। गैसियस रिएक्शन होने वाली है और गैसियस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट आ गया है तो वहां पर जो वॉल्यूम होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है नंबर ऑफ मोल से। अपन ने पहला देखा था रिएक्शन क्या थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोल्स के। तो जो मोल्स का रेशियो रहेगा वही हमारा वॉल्यूम का रेशियो होने वाला है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास सल्फर है, आपके पास O2 है, ठीक है, सॉरी आपके पास SO2 है, आपके पास O2 है, उसे आप रिएक्ट करा रहे हो और SO3 गैस बना रहे हो। आपके पास 10 लीटर SO2 है और 10 लीटर O2 है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो आपका मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, उसका कंपोजिशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होने वाली है, रिएक्शन है आपके पास जो आपका SO2 है वो हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा और आपका SO3 गैस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये सारी की सारी गैसियस हैं, ये ध्यान रखना है, तभी आप ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा पा रहे हो। अब यहां पर अगर बात करें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे कितना निकलता है, 1:1/2। अगर यहां पर गिवन की बात करेंगे, क्या गिवन है कि यहां पर इसका 10 लीटर गिवन है, इसका भी हमें 10 लीटर गिवन है, ठीक है। अब यहां पर हमें SO3 बताना है कि SO3 क्या कितना बन रहा है, 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि SO3 कितना बनेगा, ठीक है, अगर पूरा कंज्यूम होगा तो 60% निकालेंगे फिर उसका। अब यहां पर बात करते हैं कि LR की। यहां पर मैंने गिवन मोल्स की जगह वॉल्यूम रख दिया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है यहां पर। अब यहां पर LR फाइंड करना बहुत आसान, कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10, 10 डिवाइडेड बाय हाफ दैट इज 20। तो यहां पर ये वैल्यू मिनिमम आ रही है, मतलब ये हमारा LR होने वाला है और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होने वाला है। अगर ये LR होने वाला है तो इसके बेसिस पर मैं ये डिसाइड करूंगा कि हमारा SO3 कितना फॉर्म होगा। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो इसके 10 लीटर से इसका कितना फॉर्म होगा, इसका 10 लीटर फॉर्म होगा। इसका कितना होगा, 10 लीटर फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि ओनली 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। 60% निकालोगे इसका तो कितना आने वाला है, इसका 60% निकालोगे तो ये कितना आने वाला है, 6 लीटर। अगर ये 6 लीटर फॉर्म हुआ है तो जो आपका SO2 है वो भी 6 लीटर ही गया होगा, 6 लीटर ही कंज्यूम हुआ होगा। तो आफ्टर रिएक्शन अगर बात करें, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ होगा, आफ्टर रिएक्शन बात करें तो इसके 10 लीटर में तो इसका 6 गया तो ये 4 लीटर बचा होगा। अगर इसका 6 गया, इसके 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल रिक्वायर्ड है तो इसके 6 लीटर के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 लीटर रिक्वायर्ड होगा। तो इसका 10 में से 3 लीटर जाएगा तो ये 7 लीटर बचा रहेगा और आपका 6 लीटर SO3 गैस फॉर्म होगा। तो जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा आपके पास गैसेस मिक्सचर में, जो आपकी SO2 गैस होगी वो 4 लीटर आपके पास होगी, O2 गैस आपके पास 7 लीटर होगी और जो SO3 गैस होगा वो कितना होगा आपके पास, 6 लीटर होगा। क्योंकि ओनली 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो 10 लीटर का 60% मतलब 6 लीटर। अगर ये 6 लीटर फॉर्म हो रहा है तो ये 6 लीटर कंज्यूम हुआ होगा। अगर ये 6 लीटर कंज्यूम हुआ है तो बचा कितना है, टोटल 10 था, 6 कंज्यूम हुआ तो 4 बचा है। अगर इसके 1 के लिए इसका आधा मोल रिक्वायर्ड है तो इसके 6 लीटर के लिए इसका
3 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो ये 7 लीटर बचा रहेगा। तो गैसियस कंपोजिशन कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, आराम से फाइंड कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का लास्ट क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। A mixture of nitrogen and hydrogen is made to react in a closed container to form ammonia. The reaction stops before either reactant has been totally consumed. At this state, 2 moles of each nitrogen, hydrogen and NH3 was present. Then find out the number of moles of nitrogen and hydrogen was originally present. आपके पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हो और अमोनिया फॉर्म करा रहे हो। ठीक है, ये रिएक्शन तब रुक जाती है जब रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है। उस स्टेट पर आकर आपका सबका नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का कितना मोल प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। तो आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इनिशियल मोल थे, ओरिजिनल जो मोल थे, वो कितने हैं, वो आपको पता लगाना है। आपके पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आपके पास है कुछ इस तरह से कि आपके पास N2 गैस है। ठीक है, आप उसे H2 गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हो और NH3 बना रहे हो। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस बना रहे हो। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल्स आपने लिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं यार, ठीक है, मान लेते हैं कुछ कि नाइट्रोजन के हमारे पास A मोल हैं और हमारे पास हाइड्रोजन के B मोल हैं। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:3:2। मान लेते हैं यहाँ पर गिवन मोल्स मान लेते हैं इनिशियली इसके A मोल प्रेजेंट है और इसके कितने मोल प्रेजेंट हैं? B मोल प्रेजेंट है। इसका तो कोई प्रेजेंट नहीं होगा गिवन। ठीक है, इसमें तो इनिशियली तो इसका कोई प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अब यहाँ में से A में से X मोल जाने वाला है, तो B में से कितना जाएगा? 3X और NH3 कितना बनेगा हमारे पास? 2X। स्टोइचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग तो यही है, जब इसके 1 मोल के साथ इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके X मोल के साथ इसका 3X मोल रिएक्ट करेगा और इसका 2X मोल फॉर्म्ड होगा। और उसने ये बोला है कि अगर ये रिएक्शन रुक जाती है टोटली, जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, तो उन पर उस स्टेट पर आकर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 के कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। मतलब इन सब की वैल्यू कितनी है? इन सब की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। मतलब 2x की वैल्यू 2 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां पर आप पुट करोगे a - 1 = 2, तो a यहां पर कितना होगा? 3 मोल और b कितना होगा? b - 3 × 1 = 2, तो b कितना होगा आपके पास? 5 मोल। तो a आपने जब इनिशियली दैट इज नाइट्रोजन के जो मोल हैं वो कितना है आपके पास? इनिशियली 3 मोल हैं और जो हाइड्रोजन है उसके इनिशियली मोल्स कितने हैं? 5 मोल। ठीक है, अब यहां पर ये इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि इनिशियली नाइट्रोजन का A मोल प्रेजेंट है और हाइड्रोजन की B मोल प्रेजेंट है। अब स्टोइचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था? जब इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल फॉर्म्ड होगा। तो A में से अगर X मोल कंज्यूम होता है तो हाइड्रोजन का कितना हुआ? 3X और ये कितना फॉर्म होगा? 2X। और यहां पर इन तीनों की वैल्यू कितनी थी? 2 के बराबर थी। तो फाइंड करा और यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के इनिशियल मोल आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से अपन इसे फाइंड कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और यहां पर आकर जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर खत्म होता है। अभी तक अपन मोल कॉन्सेप्ट में कई सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने बेसिक फॉर्मूले बनाना सीखा कि फॉर्मूले किस तरह से आए हुए हैं, वेट के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी के टर्म में मोल का फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आया है। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो करना स्टार्ट करा था, मास परसेंटेज कंपोजिशन देखा, स्टोइचियोमेट्री देखी और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट देखा। ठीक है, कई सारा पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जाकर एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड
लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे अपन। मतलब एंड पर मूव कर रहे हैं, मॉल कॉन्सेप्ट में एंड पर जाने वाले हैं अपन, ठीक है। 2-4 लेक्चर्स में ये जो मॉल कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर लेने वाले हैं, उसमें काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।